दोस्तों, मेरा नाम है राहुल जैन। मैं हूं एक सभी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। मैंने अपने हाथ में 500 रुपए के नोट्स पकड़े हुए हैं क्योंकि अभी रिसेंटली सोशल मीडिया में इन 500 रुपए के नोट्स को लेके बवाल मचा हुआ है। बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर ये वीडियोस बना रहे हैं कि ये डिमोनेटाइजेशन 2 आने वाला है, नोटबंदी होने वाली है, 500 रुपए के नोट्स बंद हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये सारी अफवाहें हैं, ये सारी मिसलीडिंग न्यूज़ हैं। एक्चुअल में क्या पॉइंट है, आरबीआई की क्या रिपोर्ट आई है 500 रुपए के नोट्स को लेके, मैं आपको इस वीडियो में डेटा के साथ कुछ दिखाने वाला हूं, क्योंकि यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके 500 रुपए के नोट सेफ रहने चाहिए। और दूसरी बात, अगर आपके पास कैश है तो उस कैश को सेफली कहां पे इन्वेस्ट कर सकते हैं विद 0% रिस्क, वो भी इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, सबसे पहले मैं डेटा की बात करता हूं कि इन 500 रुपए के नोट्स को लेकर क्या बवाल अभी क्रिएट हुआ है। तो आखिर ये बवाल या मामला है क्या? तो रिसेंटली आरबीआई ने अपनी एक रिपोर्ट पब्लिश करी जो वो हर साल पब्लिश करती है, और इस रिपोर्ट के मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में 500 रुपए के नकली नोट काफी संख्या में बढ़ गए। कितनी संख्या में बढ़ गए? इस रिपोर्ट के हिसाब से तकरीबन 20.5% का इजाफा हुआ है नकली नोटों में। किस नकली नोट में? 500 रुपए के नकली नोटों में। और एब्सोल्यूट नंबर की अगर बात करूं तो टोटल 1,42,500 रुपए के नकली नोट आरबीआई एंड बैंकिंग सिस्टम ने डिटेक्ट करे हैं। अब कितने नकली नोट हैं एक्चुअल सर्कुलेशन में वो हमें नहीं पता। ये कितने नोट डिटेक्ट हुए? 1,42,000। अब देखो, इसमें इतना बवाल मचने का जो मेन रीजन है वो ये है कि पिछले 2 साल में 500 रुपए के नकली नोट बहुत तेजी से बढ़े हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम फाइनेंशियल ईयर 2024 की बात करें, टोटल 500 रुपए के जो फेक नोट्स डिटेक्ट हुए थे वो हुए थे 85,711। 2025 के फाइनेंशियल ईयर में ये संख्या बढ़ के हो गई 1,17,000 और 2026 के साल में ये संख्या बढ़ के हो गई 1,41,000। अगर थोड़ा सा मैथ्स करें तो पिछले FY 2024 से 2026 के बीच में 65% नकली नोट्स की संख्या बढ़ी है 500 रुपए की नोट की अगर मैं बात करूं तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा हल्ला होगा, थोड़ा सा हुआ होगा कि यार कहीं 500 रुपए के नकली नोट मुझे तो कोई चिपका नहीं रहा है। इस चक्कर में ये सारे कंटेंट बन रहे हैं कि भाई डिमोनेटाइजेशन हो जाएगा, 500 के नोट बंद हो जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको आगे डेटा देख के कुछ बातें और इंपॉर्टेंट समझाने वाला हूं। मैंने पिछले 7 साल का डेटा स्टडी करा नकली नोटों के बारे में और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपको समझने चाहिए। FY 2026 जो रिसेंट फाइनेंशियल ईयर हुआ है उसमें टोटल नकली नोट कितने पकड़े गए? 2,29,746। उसमें से जो 20 रुपए के नकली नोट हैं वो केवल 373 हैं, क्योंकि 20 रुपए के नोट रिसेंटली ऐड हुए हैं। 50 रुपए के नोट अगर हम देखें तो बहुत कम है, 10,274 ही नकली नोट पकड़े हैं। 100 रुपए के अगर देखोगे तो आप 45,621 हैं। 200 रुपए के देखोगे तो केवल 30,591 है। अगर आप 500 के देखोगे तो ये नंबर बहुत बड़ा है, 1,41,907 500 रुपए के नकली नोट पकड़े गए हैं फाइनेंशियल ईयर 2026 में आरबीआई और बैंकिंग सिस्टम ने मिलाकर। ठीक है, 2000 के नोट अगर आप नकली देखोगे जो अभी भी घूम रहे हैं मार्केट में और जो पकड़े गए हैं, टोटल 824 2000 के नकली नोट FY 2026 में पकड़े गए हैं। ठीक है, अब मैं अगर 500 रुपए के नोट की बात करूं तो टोटल 2,29,746 में से 1,41,907 500 रुपए के नकली नोट पकड़े गए। मतलब कि अगर हम नकली करेंसी की बात करें तो उसमें 500 रुपए के नोट सबसे ज्यादा है। कितने ज्यादा है? 61.8%। अब ये जो नंबर है ना, ये आरबीआई के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बनता जा रहा है कि सबसे ज्यादा नकली नोट 500 रुपए के सर्कुलेशन में है। ऐसा क्यों है वो अभी मैं बात करूंगा, लेकिन आप पूरा डेटा देखिए, चाहे 6 या 7 साल का डेटा देखिए। इनमें से जो एक ही करेंसी स्टैंड आउट होती है वो है 500 रुपए की, जो हर साल जिसके नकली नोट बढ़े हैं। 30,000 थे 2020 के फाइनेंशियल ईयर में, उसके बाद 39 हुए, 79,000 हुए, 91,000 हुए, फिर 85,000 यहाँ FY 24 में थोड़ा ड्रॉप हुआ, लेकिन उसके बाद 1,17,000, 1,41,000। 500 रुपए की करेंसी एक ऐसी करेंसी है जिसमें बहुत ज़्यादा नकली नोट हैं, और यही मेरा पॉइंट है ये वीडियो बनाने का कि आप सावधान रहें। अगर आप बिजनेस करते हैं या कहीं कैश लेते या देते हैं तो 500 रुपए के नोट में सबसे ज़्यादा नकली करेंसी देखने मिल रही है। अगर मार्केट में 10 नकली नोट घूम रहे हैं, चाहे वो 20 रुपए के हैं, 50 रुपए के, 100 रुपए के, 500 रुपए के, उन 10 नोटों में से 6 नोट 500 रुपए के नोट हैं। अब ऐसा क्यों है? इसका एक सिंपल रीज़न ये है कि देखो, हमारी जो करेंसी है, जो टोटल करेंसी सर्कुलेशन में, जो सारे नोट्स सर्कुलेशन में है, बाई वैल्यू 85% ऑफ हमारी करेंसी तकरीबन 500 रुपए के नोट में है। तो सबसे ज़्यादा सर्कुलेटेड करेंसी कौन सी है? 500 रुपए बाई वैल्यू। अगर वॉल्यूम की
की बात करूं तो 41.2% जितने भी नोट्स घूम रहे हैं ना मार्केट में, वो 500 रुपए के नोट हैं। तो जाहिर सी बात है, जब जो करेंसी सबसे ज़्यादा घूम रही है, एक तो उसमें नकलीपना होना जाहिर सी बात है, ठीक है। दूसरी बात अगर हम देखें, एक एस्टिमेट है मोटा मोटा कि अगर नकली करेंसी को जो प्रिंट करते हैं, जो अपराधी लोग प्रिंट करते हैं, उसकी उनको कॉस्ट लगती है। तो उनकी कॉस्ट कितनी होती है? अगर लो क्वालिटी प्रिंटिंग है तो 10 से 30 रुपए के बीच में पर नोट उनको कॉस्ट पड़ती है प्रिंटिंग की। अगर मीडियम क्वालिटी है तो 30 से 80, हाई क्वालिटी है तो 100 से 250 रुपए, ठीक है। अब ये जो है ये केवल एस्टिमेट है, लेकिन आप इस एस्टिमेट से ये अंदाजा लगा सकते हो कि कोई अपराधी अगर 100 रुपए का नोट प्रिंट करेगा तो उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। इसीलिए जो क्रिमिनल्स हैं, जो गैंग्स हैं, वो 500 रुपए को टारगेट करते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो सबसे ज़्यादा हाई सर्कुलेशन में ये करेंसी है, दूसरा 10, 20, 30 रुपए प्रिंटिंग कॉस्ट अगर उनकी है तो 500 रुपए का वो उसमें फ़ायदा ले लेते हैं। इसीलिए ये 500 रुपए के नोट सबसे ज़्यादा सर्कुलेशन में है, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स आपको समझ में आने चाहिए। और सबसे बड़ी बात जो है, कोई डिमोनेटाइजेशन नहीं होने वाला। लोग फालतू की पैनिक और मिसलीडिंग अफवाहें फैला रहे हैं। हाँ, आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है कि आप नकली नोट कहीं से ना ले लें। क्यों नहीं ले लें? क्योंकि अगर आपके पास नकली नोट आ गया और आप बैंक में लेके गए उसको डिपॉजिट कराने अपने खाते में, और अगर बैंक ने वो डिटेक्ट कर लिया कि भाई ये तो नकली नोट है, तो वो नुकसान आपको भरना पड़ेगा। वो नोट ऐसा नहीं है कि आप जाके कहीं एक्सचेंज करा लेंगे कि भाई इसमें मेरी क्या गलती है, मेरे पास नकली नोट आ गया, मैं क्या कर सकता हूँ। आपको सुरक्षित रखना है, मुझे सुरक्षित रहना है, और हमें नकली नोट की पहचान भी आनी चाहिए। मैं आपको कुछ 2 या 3 मिनट में कैसे पहचानना है 500 रुपए के नोट को, उसका भी एक रिमाइंडर अभी दे रहा हूं छोटी सी क्लिप में, क्योंकि ये बहुत पहले आरबीआई ने पब्लिश कर दिया था लेकिन हम लोग भूल जाते हैं। तो क्विकली हम लोग रिवाइज करेंगे कि कैसे हम वेरी क्विकली पता लगा सकते हैं कि कौन सा 500 रुपए का नोट नकली है और कौन सा असली है। ये सब बताने के बाद फिर मैं बात करूंगा कि अगर आपके पास पैसे हैं और आप सेफली इन्वेस्ट करना चाहते हैं अपने कैश को, तो बैंक अकाउंट में ना रखें। बैंक अकाउंट में 2 से 3% का इंटरेस्ट मिलता है। उससे बेटर आरबीआई का क्या स्कीम है वो भी बताने वाला हूं। वीडियो में बने रहिए। और अगर अब तक वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है और आपको लगा है कि ये अच्छा बिना नॉइज का कंटेंट है, तो लाइक करते जाइएगा वीडियो को। कमेंट्स में थैंक यू लिख दीजिएगा। मैं और मेरी टीम बहुत रिसर्च करते हैं, आपके लिए टाइमली इंफॉर्मेशन लेके आते हैं। चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप पॉडकास्ट सुनना चाहते हैं तो मेरा एक पॉडकास्ट चैनल है गुड टू ग्रेट, जहां पे हम फाइनेंस और नॉन फाइनेंस दोनों तरह के गेस्ट लेके आते हैं। उस चैनल को भी जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे 500 रुपए के नोट में नकली और असली की पहचान कर सकते हैं। तो अगर आप आरबीआई की वेबसाइट पे जाके देखेंगे, इन्होंने बहुत ही बारीकी से 500 के असली और नकली नोट का फर्क दिखाया है। एक्चुअली इन्होंने असली नोट के बारे में डिस्कशन किया है। बहुत सारे चेक्स हैं। तो ये है 500 रुपए का फ्रंट नोट, राइट। इसमें बहुत सारे चेक हैं, 13 चेक आप देख रहे हैं। आप यहाँ पे सबसे पहले लेफ्ट में जो देखेंगे वो है 500 रुपए आपको लिखे दिख जाएंगे अगर आप इसमें देखेंगे, और ये थोड़ा सा शाइन भी करेगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट यहाँ पर ये कि ये जो बॉक्स दिखाई दे रहा है आपको ग्रीन, इसको अगर आप टिल्ट करेंगे ना थोड़ा सा, तो आपको 500 रुपए इस बॉक्स के अंदर दिखाई दे जाएंगे, ठीक है। नकली नोट में सब दिखाई नहीं देगा। अब नकली नोट में भी बहुत तरह के नकली नोट हो सकते हैं। इनमें से कुछ चेक्स उनमें पास हो सकते हैं, कुछ हो सकता है नहीं हो। तो आपको पूरे चेक्स करने हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चेक क्या है ना, वो भी मैं आपको बताऊंगा अभी। तो ये हुआ दूसरा चेक। तीसरा, ये जो 500 रुपए यहाँ लिखे हुए हैं वो कौन सी लैंग्वेज में लिखे हुए हैं? देवनागरी में लिखे हुए हैं, ठीक है। चौथा क्या है? महात्मा गांधी जी का फोटो है। अब इस पर बहुत सारी डिबेट छुड़ी हुई है सोशल मीडिया पे, क्या महात्मा गांधी जी का फोटो होना चाहिए या किसी और का होना चाहिए। देखिए, ये सारी बातें मतलब वैलिड है, डिस्कशन होने चाहिए। मैं ये नहीं कहता डिस्कशन नहीं होने चाहिए, लेकिन इस अभी जो मुद्दा चल रहा है उसमें ये मुद्दा चल रहा है कि असली और नकली नोट की पहचान कैसे करें, ठीक है। पांचवा पॉइंट है कि अगर आप माइक्रो लेटर्स यहां पर देखें तो आपको भारत एंड इंडिया लिखा दिख जाएगा यहां पे, ठीक है। छठा पॉइंट क्या है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चेक है मेरे हिसाब से, ये जो थ्रेड दिखाई दे रहा है आपको, विंडोज सिक्योरिटी थ्रेड, इसको अगर आप टिल्ट करते हो ना तो इसका कलर ब्लू हो जाता है। ये सबसे पहला चेक मैं पर्सनली करता हूं। मैं जैसे ही नोट लेता हूं उसको थोड़ा सा टिल्ट करता हूं, और अगर जो ये ग्रीन जो थ्रेड दिखाई देता है, अगर इसको फ्रंट से देखें तो ग्रीन दिखाई देगा, और उसको टिल्ट करोगे ना आप तो वो ब्लू दिखाई देगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चेक है जो आपको करना है। उसके बाद जो 7वां चेक है, जिसमें यहां पर ये लिखा हुआ है कि आई प्रॉमिस टू पे द बेरर द सम ऑफ 500 रुपीज़, इसमें गारंटी क्लॉज है, गवर्नर के सिग्नेचर है, तो ये सारा इसमें होना चाहिए। 8वां जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सेकेंड इंपॉर्टेंट चेक जो मैं करता हूं, यहां पर जो ये दिखाई दे रहा है आपको, ये एरिया जहां पे स्पेसिमेन लिखा हुआ है यहाँ पर, इसको अगर आप ऐसे रोशनी में देखोगे ना तो इसमें महात्मा गांधी जी का आपको वो दिखाई देगा कि उनका वाटर मार्क जिसको कहते हैं वो दिखाई देगा। नकली नोट में ये दिखाई नहीं देगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चेक है कि यहाँ पर जो आप नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, ये नंबर का साइज जो है वो बढ़ता हुआ साइज दिखाई देगा, और ये दोनों नंबर यहाँ पर सेम होंगे, ठीक है। उसके बाद 10th जो चेक है वो यहाँ पर आपको जो 500 रुपए का सिंबल है वो दिखाई देगा, और इसमें जैसे आप इसको टिल्ट करोगे ना उसमें हल्का सा कलर आपको चेंज दिखाई देगा, ठीक है। लाइट से डार्क कलर होगा, ये भी आप देख सकते हैं।
सकते हो। उसके बाद 11वां चेक जो हमारा एम्बलम है वो दिखाई देगा, सत्यमेव जयते का अशोक का जो पिलर है वो दिखाई देगा। उसके बाद जो लोग देख नहीं पाते हैं, विजुअली इम्पैक्ट जो लोग हैं, वो अपने हाथ से टच करके देख सकते हैं कि थोड़ा सा खुरदुरा मटेरियल होता है अगर असली नोट है तो खुरदुरा मटेरियल अगर है तो नोट इसका मतलब रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट चेक है, यहाँ पर ये लाइनें दिखाई देती हैं, 5 लाइनें हैं। इन 5 लाइन को भी अगर आप हाथ से टच करोगे ना तो एक खुरदरी सी दिखाई देंगी, आपको खुरदरा फील होगा। तो इस तरह से ये फ्रंट के 13 चेक हैं जो आप कभी भी कर सकते हैं। मेरे हिसाब से 2 सबसे पहले चेक आप जो कर सकते हो, एक तो ये जो थ्रेड का चेक जो मैंने बताया, और दूसरा जो यहाँ पर ये वाटर मार्क है महात्मा गांधी जी का, वो आप इसमें देख सकते हो। उसके बाद इसके अगर रिवर्स में जाएं तो कुछ माइनर चेक्स हैं जो आप कर सकते हो। 500 रुपए के नोट के पीछे के साइड जो चेक्स हैं उनमें आपको यहाँ पे प्रिंटिंग ईयर देखने को मिल जाएगा। ये कुछ भी हो सकता है, 2016, 2017 एटसेट्रा, इससे कोई ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है। स्वच्छ भारत का यहाँ पर लोगो दिख जाएगा विद स्लोगन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 500 रुपये बहुत सारी डिफरेंट लैंग्वेजेस में लिखा मिल जाएगा। ये एक्चुअली मैंने कभी देखा नहीं था, आज ही मैंने देखा है कि यहाँ पर ये डिफरेंट लैंग्वेजेस में 500 रुपये लिखे हुए हैं। उसके बाद आप नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर रेड फोर्ट का एक इमेज है, उसके साथ में अपना प्यारा तिरंगा लगा हुआ है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये भी आप चेक कर सकते हो। और फाइनली यहाँ पर आपको देवनागरी में 500 रुपये न्यूमरल लिखे हुए हैं यहाँ पर, ये भी आप चेक कर सकते हो। मोटा मोटा अगर आप फ्रंट पे देखोगे ना और 2-3 भी चेक कर लोगे तो होपफुली आप नकली नोटों से बच जाओगे। मेरा यही इंटेंशन था कि वापस से हम ये रिवाइज कर लें कि कैसे हम कर सकते हैं। एंड आपका ये क्वेश्चन वैलिड भी होगा कि यार राहुल, अगर मेरे पास एक गड्डी है तो वो गड्डी को एक एक नोट को मैं कैसे देखूं। यस, थोड़ा सा कम्बरसम होता है, लेकिन थोड़ा सा सेफ रहें, मैं यही कहूँगा। बैंक्स तो मशीन्स यूज़ करती हैं, सेंसर्स यूज़ करती हैं टू डिटेक्ट कि कैसे कौन सा असली है कौन सा नकली है, तो आप वो भी इंक्वायरी कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। लेकिन सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट जो बात है वो ये है कि कोई डिमोनेटाइजेशन नहीं होने वाला, आप सेफ रहें 500 रुपये के नोट्स को लेके। अब आपका एक नेचुरल क्वेश्चन यहाँ पर ये होगा कि राहुल, आरबीआई अभी इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए क्या कर रही है। तो देखिए, मीडिया में ये न्यूज़ चल रही है कि आरबीआई ये कंसीडर कर रही है कि जो पेपर के नोट्स है ना, इनकी बजाय पॉलीमर के नोट्स लॉन्च करे जाएं, ट्रायल करी जाए। पॉलीमर मतलब एक प्लास्टिक से बना हुआ मटेरियल होता है, पॉलीमर जिसको कहते हैं, आपने पढ़ा भी होगा साइंस में। तो उसके नोट्स को चलाने से क्या होगा, उसके नोट्स को चलाने से 2-3 तरह के फायदे होंगे। सबसे बड़ा फायदा तो ये होता है कि पॉलीमर के जो नोट्स हैं ना, उनमें एक्स्ट्रा सिक्योरिटी वाली चीज़ें डाली जा सकती हैं, जिससे कि जो नकली नोट कॉपी करने वाले हैं उसको वो कॉपी ना कर पाए या नकली होने की रिस्क कम हो जाए। और दूसरी बात है कि पॉलीमर के जो नोट्स होते हैं ना, उनमें डस्ट है, पसीना है, ये जो हीट की वजह से जो कई बारी नोट टूट जाते हैं या मुड़ जाते हैं, फट जाते हैं, उसकी रिस्क भी कम हो जाएगी। ये 2 बेनिफिट्स हैं पॉलीमर के नोट्स के। अब आप कहोगे राहुल भाई, पॉलीमर के नोट्स की अब क्या ज़रूरत है, कैश तो धीरे धीरे कम हो रहा है, सब कुछ लोग यूपीआई यूज़ कर रहे हैं। एक्चुअली ऐसा सही नहीं है। डेटा देखिए आप, 42.86 ट्रिलियन का कैश सर्कुलेशन में है 15 मई के आसपास का जो डेटा है, और ये कैश बढ़ा है पिछले साल के कंपैरिजन में 11.5% का कैश बढ़ा है। तो ये मिथ है कि कैश का यूज़ कम हो रहा है भारत में। एक्चुअली कैश का यूज़ बढ़ रहा है, ठीक है। यूपीआई का यूज़ भी बढ़ रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं बढ़ रहा है, लेकिन कैश का यूज़ भी बढ़ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, अगर कैश का यूज़ बढ़ता रहेगा तो नकली नोट आते रहेंगे। तो ये प्रॉब्लम को टैकल तो करना ही पड़ेगा, चाहे कैसे ही टैकल हो वो, ठीक है। ऐसा नहीं कि आरबीआई ये पहली बार करेगा, अगर ये करेगा तो 2012 में एक ट्रायल हुई थी जिसमें 1 बिलियन के 10 रुपए के पॉलीमर नोट्स को एज ए ट्रायल लॉन्च करा था। 5 बड़े शहरों में लॉन्च हुआ था ये ट्रायल, कोची, मैसूर, जयपुर, भुवनेश्वर और शिमला। लेकिन इस ट्रायल के बाद इसको रोल आउट नहीं करा गया था। उसमें बहुत सारे टेक्निकल लिमिटेशंस थी, जहां तक मैं पढ़ पाया, कि जैसे एटीएम्स में वो नोट नहीं काम आए एटसेट्रा। बहुत सारी लिमिटेशंस थी जिसकी वजह से ट्रायल आगे नहीं हो पाया। लेकिन बहुत सारी कंट्रीज में ये ऑलरेडी लाइव है। फॉर एग्जांपल, मैं यूके में रहा 12 साल, वहां पर मैंने जितने भी नोट्स यूज करे वो सारे पॉलीमर के नोट्स थे, तो यूके में यूज होते हैं। ऑस्ट्रेलिया में इनफैक्ट ये सबसे पहले टेक्नोलॉजी आई थी, बट अपेरेंटली यूएस में अभी तक भी वो कॉटन बेस्ड, जो हमारे जैसे पेपर वाले नोट्स हैं वैसे ही यूएस में यूज होते हैं। मुझे पर्सनली लगता है कि ये आरबीआई का अच्छा कदम होगा कि अगर हमारे देश में भी पॉलीमर नोट्स हों, नकली नोट ना हो, जिससे कि हमारा कॉन्फिडेंस हमारी करेंसी में बना रहे, हम बेधड़क होके कैश ले सकें, कैश दे सकें। ये ना सोचें कि यार कहीं नकली नोट तो कोई चिपका नहीं रहा है ना। तो पॉलीमर के नोट्स होना इंपॉर्टेंट है, और मैं उम्मीद करूं कि भाई आरबीआई ये पॉलीमर के नोट्स जल्दी से जल्दी लॉन्च करे। इसमें समय लग सकता है, पर ये मेरे हिसाब से एक अच्छा कदम है। अब मैं आपको नेक्स्ट 2 से 3 मिनट में ये बताने की कोशिश करूंगा कि अगर आपके पास कैश है तो आप उसको सेफली कहां पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए, मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने कहा था कि बैंक में पैसा रखना काफ़ी नुकसानदेह हो सकता है। आप इससे अच्छा सेफ एसेट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर आप ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते। म्यूचुअल फंड्स में अगर आपको रिस्क लगता है, स्टॉक मार्केट में रिस्क लगता है। ये वीडियो पिछले 1 महीने में 7 लाख से ज़्यादा लोगों ने देखी है। आप इसको जाकर मेरे चैनल
चैनल पे पूरी वीडियो देख लीजिएगा। लेकिन नेक्स्ट 2 से 3 मिनट में मैं एक ऑप्शन इस पूरी वीडियो का निकाल के आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं और वो है आरबीआई के फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स। ओके, देखिए ये बॉन्ड्स ना बहुत सिंपल बॉन्ड है और अभी इनका इंटरेस्ट रेट चल रहा है 8.05% पर ईयर का, जो कि कुछ एफडी से बहुत बेटर रिटर्न है। अब चूंकि ये बॉन्ड्स आरबीआई के हैं तो ये बॉन्ड्स बिल्कुल सेफ हैं, क्योंकि इन बॉन्ड्स में हो क्या रहा है, अगर आप अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आरबीआई को आप एक तरह से लोन दे रहे हैं। क्या आरबीआई आपका लोन नहीं चुकाएगा? आरबीआई की तो गारंटी है, किसी की भी सरकार रहे, चाहे वो मोदी जी की रहे या किसी और की भी सरकार रहे, आरबीआई की गारंटी हमेशा वैलिड रहती है। आपका पैसा मिलेगा पूरा ब्याज के साथ। ये है सेफ्टी इस स्कीम की, ठीक है। 8.05% का इसमें इंटरेस्ट है। अब देखिए इसको फ्लोटिंग रेट क्यों कहते हैं? फ्लोटिंग रेट इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि जो इसकी इंटरेस्ट रेट है, जो अभी 8.05% है, ये चेंज हो सकती है डिपेंडिंग ऑन मार्केट में क्या कंडीशंस हैं, उसके हिसाब से चेंज हो सकती है। अब ये कैसे चेंज हुई है पास्ट में, मैं आपको डेटा दिखाता हूँ। 2020 से आप मेरे स्क्रीन पे डेटा देख सकते हैं। पहले ये 7.15% थी, फिर 7.35 हुई, सो उसके बाद 8.05 अभी है, तो ये बढ़ी है। अब ये कोई ज़रूरी नहीं कि आगे बढ़ती रहेगी, ये घट भी सकती है, ठीक है। और इसकी रेट ये डिसाइड कैसे होती है? इसकी रेट डिसाइड होती है नेशनल सेविंग स्कीम NSC, उसका जो इंटरेस्ट रेट होता है ना, उससे 0.35% ज़्यादा इसका इंटरेस्ट रेट होता है, ठीक है। अब इसमें जो इंटरेस्ट मिलता है ना, ये इंटरेस्ट हर 6 महीने में मिलता है। जनवरी में मिलता है और जुलाई में मिलता है। इनफैक्ट जो पेरेंट्स हैं हमारे, मदर है, फादर है, इन लॉज हैं, उनके लिए ये स्कीम बहुत अच्छी है, क्योंकि उनको डर लगता है, वो पैसा कहीं म्यूचुअल फंड्स या स्टॉक्स में डालना नहीं चाहते, वो रिस्क नहीं लेना चाहते। वो चाहते हैं कि मैं 8.05% या जो भी रेट है उसमें मैं सेटिस्फाइड हूँ, तो मेरे लिए सेफ इन्वेस्टमेंट है, तो उनके लिए बेटर ऑप्शन है। हाँ, इसका एक चीज़ आपको बहुत ज़रूर ध्यान रखना है, वो है कि इसमें 7 ईयर्स का लॉक इन है। जो भी आप पैसा डालेंगे ना, वो 7 साल के लिए लॉक इन रहेगा, आपको उस पर इंटरेस्ट मिलता रहेगा। लेकिन अगर आप लॉक इन नहीं चाहते तो फिर ये स्कीम आपके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि अगर आपको पैसा निकालना है 1 या 2 साल में, तो ये स्कीम ठीक नहीं होगी। उस वीडियो में मैंने इस स्कीम के बारे में और भी बहुत सारी डिटेल्स बताई हैं, टैक्सेशन को लेके बात करी है, साथ ही में 2-3 और भी इंपॉर्टेंट अदर ऑप्शंस बताएं जो कि जिनको कि लॉक इन नहीं करना है। तो वो वीडियो आप जाके देख लीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन या पिन कमेंट में दे दूं। लेकिन अगर मैंने लिंक नहीं लगाया, भूल गया हूं मैं, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर आप सर्च करिए यूट्यूब पर राहुल जैन हिंदी, आपको वो वीडियो डेफिनेटली मिल जाएगी मेरे चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पॉडकास्ट के लिए मेरे चैनल गुड टू ग्रेट को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई भी किसी भी तरह की पैनिक होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। 500 रुपये के नोट यस नकली घूम रहे हैं मार्केट में, सेफ रहें, सावधान रहें। यही उम्मीद करता हूं कि आपका पैसा सेफ रहे, आप अपने पैसे को अच्छी जगह निवेश करके उसको ग्रो करते रहें। फिर मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।